अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है फंडामेंटल लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शन के जो जो हमारे पास लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो देयर आर टू फंडामेंटल लॉज। एब्जॉर्प्शन के दो हमारे पास लॉ होते हैं और इन लॉ में हम क्या चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि विच एक्सप्रेस द रिस्पेक्टिवली द रिलेशनशिप बिटवीन दी एब्जॉर्प्शन के दरमियान रिलेशनशिप ऑफ द रेडिएशंस बाय अ सब्सटेंस एंड इट्स मोलर कंसंट्रेशन एंड द लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच द लाइट पास। जब लाइट किसी भी सब्सटेंस में से गुजरती है तो देन हम उसकी एब्जॉर्प्शन और मोलर कंसंट्रेशन और उसकी लेंथ के दरमियान जो हम रिलेशनशिप देखते हैं वो हम इन्हीं दो फंडामेंटल लॉ में ही देखते हैं। अब पहला जो हमारे पास है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट लॉ हमारे पास क्या डिस्क्राइब करता है, वो हमें कहता है कि जब हमारे पास व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, लाइट कौन सी होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस, किसी भी चीज में से जब मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजरती है तो हमारे पास द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट की जो एब्जॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। सैंपल की जितनी लेंथ होगी उतना ही हमारे पास उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब इस टर्म का हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। सपोज करें ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक इसकी लेंथ जो है ना हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये एक हमारे पास दूसरी सब्सटेंस है। अब मैं जो है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ना इस सब्सटेंस में से क्या करता हूँ, पास आउट करवाता हूँ, इस सब्सटेंस में से क्या करवाता हूँ, पास करवाता हूँ। तो उसके पास जब हमारे पास ये जो है ना लाइट पास आउट होने के बाद इसकी जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो कितनी होगी, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ। जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी, सपोज करें इसकी जो है ना लेंथ अब इतनी है तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही होगी। सपोज करें ये हमारे पास एक सेकंड सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम इसमें से पास करवाते हैं तो इसकी लेंथ क्या है, कम है। तो ऑटोमेटिकली बात है कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। एब्जॉर्प्शन कम, लेंथ कम। अगर लेंथ हमारे पास क्या है, कम है, लेंथ क्या है, अगर हमारे पास कम है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी इसमें, वो भी कम होगी। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ में बता देता हूँ कि आपके सपोज करें हमारे पास एक रूम है, उस रूम में हमारे पास 20 बच्चे बैठे हैं, मेरे पास 20 टॉफियाँ हैं, ठीक है। अब उस रूम में वो मैं 20 टॉफियाँ जाके क्या करूँगा, जाके उनको दे दूंगा तो वो क्या करेंगे, 20 की 20 टॉफियाँ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही एक और रूम है, उस रूम में मैंने क्या किया है, उस रूम में मैंने, वो रूम छोटा है, उस छोटे रूम में जो है ना हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो बैठे हैं कम। उसमें सपोज करें 10 बच्चे बैठे, मैंने 20 टॉफियां लेके आया था, आगे बच्चे बैठे हैं रूम में 10, वो 10 खत्म होगी, 10 बच जाएंगी, मतलब उसकी बच्चे कम हुए तो उधर से टॉफियां हमारे पास बच गई हैं। अगर बच्चे ज्यादा हुए हैं तो हमारे पास टॉफियां क्या होंगी, ज्यादा खर्च होंगी। तो आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये एक रूम है, इस रूम में हमारे पास 20 बच्चे बैठे हैं, मैंने 20 टॉफियां इधर से लेके आया हूँ, मैंने 20 टॉफियां यहाँ से लेके आया हूँ, 20 टॉफियां यहाँ इस रूम के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं। तो 20 की 20 टॉफियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बाकी मेरे पास क्या बचेगी, जीरो बचेगी, आगे नेक्स्ट कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब 20 की 20 ही खत्म होगी। अब ये मैं 20 टॉफियां लेके आया था और ये इसके बाद इस रूम, ये रूम छोटा है, इसमें 10 बच्चे बैठे हैं सपोज करें, तो इस 20 टॉफियां जो है ना इस 10 बच्चों को देंगे तो मतलब 10 इसमें चली जाएंगी, 10 बच जाएंगी। तो हमारे पास लेंथ कम होने की वजह से क्या होंगी, टॉफियां भी, मतलब बच्चे कम होने की वजह से टॉफियां क्या होगी, बच जाएंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। अगर जितनी एब्जॉर्प्शन कम होगी, एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, तो उतनी लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लैम्बर्ट लॉ। अब हमारे पास एक दूसरा जो फंडामेंटल लॉ है एब्जॉर्प्शन का वो है बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ में हम कहते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्वेंट containing an absorbing substance, the absorption of light is directly proportional to the molar concentration of the substance, absorbing substance। इसका भी सेम वही मतलब है कि सपोज करें ये हमारे पास एक जो है ना मोनोक्रोमेटिक यहाँ से जो है ना पास आउट होती है इस सब्सटेंस में। सपोज करें इसमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है,
कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो इसमें एब्जॉर्प्शन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा खर्च होगी। ये इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी ड्यू टू कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। अब जो है ना मैं दूसरा एक बीकर लेता हूँ, उस बीकर में जो है ना मैंने ये जो है ना सेम ऐसे बीकर लिया है। सपोज कर ले मैंने ये एक बीकर ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दी, कम कर दिए। मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दिए, कम कर दिए। कंसंट्रेशन कम की है तो जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी इसमें से पास आउट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। उसकी जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। मतलब इसका ये है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सपोज करें मैं आपको इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक पानी का जग है, ठीक है। पानी के जग, वो जो है पानी के जग में हमारे पास चीनी आपने लेनी है 1 किलो। वो पानी का जग है, पानी के जग में आपने 1 किलो जो है ना चीनी डालनी है। अब चीनी 1 किलो पानी के जग में क्या होगी, ज्यादा हमारे पास वो क्या होगी, उसमें हल हो जाएगी, सारी की सारी हल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ले सपोज करें एक शहद ले लें, शहद लेके उसमें 1 किलो चीनी डालें। अब शहद में जो चीनी है वो क्या होगी, कम डिजोल्व होगी, सारी डिजोल्व नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसंट्रेशन मतलब उसका डाइल्यूशन ज़्यादा है, डाइल्यूट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसमें जो हम चीनी डालेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम गाढ़ा पानी ले लेते हैं, चीनी उसमें डालते हैं तो उसमें चीनी क्या होगी, कम उसमें एब्जॉर्ब होगी। और उसका जो हमारे पास गाढ़ापन ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब उसकी जो डाइल्यूशन है वो क्या है, कम है। डाइल्यूट कम है ना, शायद होता है ना वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने की वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम कह सकते हैं कि वो कम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, अगर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद अगर हमारे पास एक टर्म है बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ, बेयर लॉ एंड द लैम्बर्ट्स लॉ आर यूजुअली कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू टर्म इज कॉल्ड लैम्बर्ट्स, बेयर लैम्बर्ट्स लॉ। अब दोनों जब बेयर और लैम्बर्ट दोनों लॉ को हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाती है जिसे हम नाम दे देते हैं बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। अब इसमें हम क्या चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि वो कहते हैं कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस, थिकनेस मीन्स उसकी लेंथ of the medium is directly proportional to the intensity of light and the concentration of the absorbing substance in a solution। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास है इंटेंसिटी का जो रेट है वो क्या है, डिक्रीज है। द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डिक्रीज। ये जो हमारे पास है डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इस माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका जो रेट है इंटेंसिटी का, आई क्या है, इंटेंसिटी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी की का जो रेट है वो क्या है, डिक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, थिकनेस, विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है इन ये जो थिकनेस और इन दोनों का जो रेट का जो डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी एंड द लेंथ, ये दोनों जो है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड द लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ, थिकनेस। ये जो दोनों है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको मैं ख़त्म करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इस मैंने साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये माइनस जो है ना दूसरी साइड पे लेके आऊंगा। इस माइनस को जो है ना आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय आई माइनस। तो इधर भी मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि ये जो माइनस है, ये जो एल है, इस एल को इसके नीचे लेके आऊंगा तो ये एल इसके नीचे आ गया, डी आई के नीचे आ गया। और ये जो डी एल था, ये डी एल को मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो ये जो है ना डी एल इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये डी आई ओवर डी एल था ना, ये डी एल मैंने उठा के इधर लिख दिया और जहाँ का जो एल था वो मैंने उठा के इधर लिख दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। अब मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इधर भी मैंने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो हमारे पास
अब मैंने लिमिट्स लगा दी। लिमिट्स क्या लगाई हैं, सपोज करें ये हमारे पास एक हमारे पास ये एक जो है ना सोल्यूशन है, इसमें से हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ना पास आउट करवानी है। तो ये जो लाइट होती है, ये जो लाइट आ रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। और ये जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस लाइट। और ये हमारे पास है आई नॉट। ये क्या है, आई नॉट। और ये क्या है, आई। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस लाइट। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैंने इंसिडेंट्स लाइट्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, पहले आई नॉट था, तो ये मैंने क्या किया है, आई नॉट से आई की तरफ लेके गया हूँ। ये आई नॉट आई की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस दूसरी साइड पे हम लिमिट की बात करें, तो वो मैंने लिखा है 0 से एल। मतलब कि पहले इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी, 0 थी। जब हम जैसे जैसे गुजरते गए, इसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। तो इसीलिए जो है ना, हम कहते हैं कि यहाँ पे लिमिट्स हम पुट करते हैं 0 से एल। और जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट से आई की तरफ पुट करते हैं। आई नॉट से आई आ गया। और जो है ना लेंथ 0 से एल, तो ये 0 से एल आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको, जब हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं, इस चीज़ को सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है लॉग आई। और जब इस चीज़ को सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन डी एल करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है अकेला जस्ट एल आ जाता है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने ये टर्म सुनी होगी। तो मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा इस आई की जगह। और उसके बाद फिर मैंने इस आई की जगह लोअर लिमिट पुट करूंगा, सेम एज इट इज। इधर भी मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट पहले पुट करूंगा, उसके बाद मैंने लोअर लिमिट पुट करनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे थे इस साइड पे लॉग आई। ये लॉग आई की जगह मैंने पहले आई लिख दिया, अपर लिमिट लिख दिया, माइनस ये सेम लॉग लिखा है। उसके बाद इस आई की जगह मैंने अब आई नॉट पुट कर दिया है। अपर लिमिट होगी ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर था तो ये लोअर लिमिट आ गई। अब इसी तरह से अपर लिमिट क्या था, एल था, तो मैंने इसके एल की जगह क्या लिखा, एल लिखे। अपर लिमिट आ गया, माइनस का साइन आएगा। और उसके बाद इस एल की जगह फिर हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट की जगह अब हम इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या करना है, इसको जब एल जो है माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, जस्ट एल आ जाएगा। तो ये मैंने एल लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। और इधर भी देखिए, इधर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इधर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये जो माइनस है, ये माइनस का आई हो जाएगा। और ये जो माइनस है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आई नॉट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये जो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, के सी एल हो जाएगा। अब मैंने रीअरेंज किया, नेक्स्ट स्टेप में ना, ये जो है ना, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, इसको जो है ना मैंने पहले लिख लिया, प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिया। और ये माइनस वाला था, तो इसको मैंने माइनस वाले को, माइनस आई को मैंने बाद में लिख लिया है, जस्ट रीअरेंज किया है। अब ये जो है आई लॉग आई नॉट माइनस आई जो है, ये एक फार्मूला बन गया है कि लॉग आई आई नॉट ओवर आई। मतलब ये हमारे पास लॉग का फार्मूला होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है हमारे पास लॉग ए ओवर बी। लॉग ए ओवर बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। अब देखें, ये जो है ना ऐसे सेम एज इट इज ये टर्म बन गई है ना। तो जहाँ पे ये टर्म बन जाती है, वहां पे हम ये ऐसी टर्म लिख सकते हैं कि लॉग ए और बी। अब यहाँ पे जो ए और बी है, वो है ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए। और ये जो है बी हो जाएगा। अब देखें, लॉग ए माइनस बी बन गए। लॉग ए माइनस बी किसके बराबर होता है, लॉग ए ओवर बी। तो ये ए की जगह मैंने ये जो है ना सेम लॉग लिखा। अब ए की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। और बी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा है, लॉग ए माइनस बी बराबर होता है हमारे पास लॉग आई ए ओवर बी। ये जो है ना लॉग, इन दोनों में से आपने क्या करना है, लॉग लिख लेना है। उसके बाद इसको ऊपर और इसको नीचे लिख लेना है, ठीक है, केसीएल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, ये जो लॉग है, ये वाला, इस लॉग को मैंने खत्म करना है। मैंने जब इस लॉग को हम दूसरे इस लॉग में चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास 7 आ जाता है। इस ये जो लॉग होता है एल एन, ये हमें पता है किस चीज़ के बराबर होता है, 2.303 लॉग के बराबर होता है। अब इसकी जगह मैंने क्या किया है, ये लिख दिया है। तो ये इस एल एन की जगह मैंने क्या कर दिया है, 2.303 एल ओ जी लिख दिया है।
ये लॉग मैंने चेंज किया है, ठीक है। चेंज करने की वजह से ये जो है ना ये 7 टर्म आ गई है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, ये जो 2.303 है इसको उठा के मैंने दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा के नीचे। तो ये मैंने के नीचे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरी टर्म होती है ये सारी की सारी टर्म बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिखा है, अब एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म होती है ये हमें पता है किसके बराबर होती है, ए के बराबर होती है। ये किस चीज के बराबर होते हैं, ए के बराबर होते हैं। इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और बाकी जो है ना सेम एज इट इज ही लिखा है। तो ये हमारे पास था। इन दोनों लॉ को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक न्यू जो है ना फॉर्म बन जाती है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे एक रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसमिटेंस, ये जो है ना वर्ड ट्रांसमिटेंस है ना कि ट्रांसमिटेंस। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सही कर लेना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्प्शन, तो ट्रांसमिटेंस हमारे पास बराबर होती है टी इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट, और एब्जॉर्प्शन बराबर होती है आई नॉट ओवर आई। ये आप लोगों ने इसमें डिफरेंस याद रखना है कि जो टी है वो टी का जो है ना आई ऊपर है, और ए का जो है ना वो आई नॉट ऊपर है। ट्रांसमिटेंस का आई ऊपर होता है और एब्जॉर्प्शन का जो है ना आई नॉट ऊपर होता है। ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इन दोनों इन इसी फार्मूले को लेकर जो है ना हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दूसरा फार्मूला था एब्जॉर्प्शन का, उसको हम लेके सॉल्व करेंगे कि एब्जॉर्प्शन में हमारे पास जो है इस तरह से होता है कि ये जो है आई नॉट इस तरफ, आई नॉट, और इधर क्या होगा, आई होगा। आई नॉट की तरफ, आई नॉट से जब हम मूव करते हैं आई की तरफ, आई नॉट से आई की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन के लिए ए टर्म यूज होगी। और जब हम आई से मूव करते हैं आई नॉट की तरफ तो तब हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगी, टी आएगी, ट्रांसमिटेंस। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई नॉट से आई की तरफ, आई नॉट ओवर आई। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को उलट किया है, इसको ऊपर लेके गया हूँ, इसको मैं नीचे लेके आया हूँ। तो ये आई नॉट पहले ऊपर था तो अब इसको मैंने नीचे लिखा है, और ये जो आई था ये जो है ना इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ, तो ये हमारे पास आई ऊपर आ गया। तो जब हम इस तरह से चेंजिंग करते हैं ऊपर से नीचे लेके इसको इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये जो चीज़ है ये मैंने अभी बताया है कि ये आई ओवर आई नॉट किसके बराबर होता है, ट्रांसमिटेंस के बराबर होता है। आई टी किसके बराबर होता है, टी बराबर होता है आई ओवर आई नॉट। जहाँ पे भी आई ओवर आई नॉट है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब टी लिख देंगे। तो ये आई ओवर आई नॉट था तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने एक टर्म ये जो है ना ए वाली सोल्व की थी। ए हमें पता है किस चीज़ के बराबर होता है, ए अभी हम निकाल के ए बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट सी एल। इस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, अब एप्सिलॉन नॉट सी एल लिख दिया, बाकी जो है ना सेम एज इट इज ही लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस का साइन जो है ना इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, दोनों साइड पे हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखें इधर भी मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करवा, इधर भी ये जो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस लिखें या ना लिखें एक बात होती है, तो ये माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ गया, ठीक है। इधर वाला माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो लॉग है जब इसको दूसरा इधर लेके आते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एप्सिलॉन नॉट सी एल बन जाएगा। जब हम इस लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये ई की पावर ई बन जाता है, और ई जो भी इधर टर्म होती है वो उसकी पावर में आ जाती है। तो इसलिए ये जो है ना ये सारी टर्म्स मैंने इसकी पावर में लिख दी है। अब टी हमें पता है वो किस चीज के बराबर होता है, टी बराबर होता है आई ओवर आई नॉट। टी किसके बराबर होता है, आई ओवर आई नॉट के। और ये जो आई इस टी की जगह अब मैंने इस टी की जगह मैंने अब क्या लिखा है, आई ओवर आई नॉट लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना ये आई और आई नॉट लिखने के बाद ये जो है ना आई को मैं अब दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। आई नॉट को जब हम ये इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आई नॉट ई की पावर माइनस माइनस एप्सिलॉन नॉट सी एल इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को लेके सोल्व कर लिया था, तो यहाँ तक इसका आंसर आ गया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को लेके सोल्व करना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको मैंने लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आई ओवर आई नॉट, तो आई ओवर आई नॉट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स पे जो है ना परसेंटेज से जो है ना मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इधर भी और इधर भी। इधर आप चाहे परसेंटेज लिखें या चाहे ना लिखें एक ही बात है। अगर इधर परसेंटेज नहीं लिखना चाहते तो परसेंटेज की जगह मैंने क्या कर दिया, 100 लिख दिया, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस स्टेप में मैंने क्या किया, इधर भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इधर भी 100 से और इधर भी, इसको भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सपोज करें इधर भी मैंने परसेंटेज से जो है ना मल्टीप्लाई करवा दिया,
और इधर भी मैंने क्या किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये कि परसेंटेज ही आ जाएगा। और इधर जो है ना, इस परसेंटेज की जगह मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। अब ये 100 क्यों लिखा है इसको मैं आगे बताता हूँ। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, लॉग इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये जो है ना लॉग को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो है ना लॉग को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। बाकी जो ये जो टर्म थी सेम एज इट इज ही मैंने लिखी है। अब ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि लॉग लॉग इस लॉग बराबर होता है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये किसके बराबर होता है, ये चीज़ बराबर होती है लॉग ए मल्टीप्लाई बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे भी लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते होते हैं लॉग ए प्लस बी। तो ये हमारे पास सपोज करें ये है ए और ये है बी, ये क्या है बी है। अब लॉग ए मल्टीप्लाई बी, लॉग ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये लॉग ए लिखा है, ए की जगह क्या था आई ओवर आई नॉट था, प्लस लॉग ये लॉग आ गया, और बी की जगह हमने क्या कहा था कि सपोज करना कि ये 100 है, ठीक है। इसको मैंने लॉग ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जो है ना हमने जो टर्म सॉल्व की है वो ये की है कि ये जो सेम मैंने एज इट इज पहले वाली इक्वेशन लिखी है, सेम वैसे लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये आई जो है ना आई नॉट नीचे है, इसको उठा के मैं ऊपर लिख दूंगा, और आई को उठा के मैं नीचे लिखूंगा, तो ये टर्म क्या होगी, इन्वर्स हो जाएगी। तो इन्वर्स होने की वजह से होने के बाद जो है ना यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और जब लॉग 100 लेते हैं, लॉग 100 ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, लॉग 100 बराबर होता है, हमें पता है कि वो किस चीज़ के बराबर होता है, 2 के। तो ये लॉग 100 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और इसको मैंने इन्वर्स करने के बाद इन्वर्स किया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, ये देखिए पहले आई था ऊपर, अब मैंने आई नॉट ऊपर लिखा है, तो इसलिए इसको इन्वर्स करने के बाद जो है ना इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है ये किस चीज़ के बराबर होती है, ये जो पूरी टर्म है ये हमने अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि ये जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर होती है, आई ए के बराबर होती है। लॉग आई नॉट और आई किसके बराबर होता है, लॉग आई नॉट और आई किसके बराबर होता है, ए के। तो ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस का ए है ना, ये माइनस का ए है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। और ये 2 सेम मैंने इधर सेम एज इट इज लिखा है। अब ये प्लस का हमारे पास लॉग परसेंटेज टी था, तो इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग परसेंटेज टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर भी अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ साइड पे लेके जाते होते हैं तो वो क्या कर देते हो, अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है। अब ये प्लस का था तो दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ आया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस लॉग परसेंटेज टी लिख दिया। और ये माइनस का था तो इसको मैंने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गया हूँ तो ये प्लस का ए हो जाएगा। प्लस लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात होती है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोगों ने हमारा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियोस होगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी जो है ना और लेक्चर इसकी लिमिटेशंस और हमारे पास एप्लीकेशंस है बेयर और लैम्बर्ट्स लॉ की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोडिंग कर दूंगा, कल ही आज ही बल्कि अपलोडिंग कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।